अब देखिए आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो पहले वीडियो को पूरा देखिएगा शुरुआत से लेकर अंत तक। मैं कोशिश करता हूँ कि एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो है सो वीडियो एक अच्छा बन जाए और जिसपे विद्यार्थियों का कमेंट रहता है, छात्रों का कमेंट रहता है, उस हिसाब से आज का वीडियो है मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले के लिए है, पार्ट 3 वालों के लिए, ठीक है। जिसमें पेपर 5 का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो क्वेश्चन का सेट करवा के मैंने मंगवाया एक छात्र से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने उसको सेट किया। मैं आप लोगों को पेपर 5 का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करके अच्छे से इसका तैयारी निश्चित रूप से कर ही लीजिएगा। 100% इसी में से आपको पूछा जाएगा। और सबसे पहले उससे पहले जो है सब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने में आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन वहाँ पे नीचे रहेगा ऐसे आराम से स्क्रीन पे जैसे दिया हुआ है, क्लिक करके आराम से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे चैनल का नाम दिया रहता है, बगल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देख के स्किप कर देने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। और उसके साथ वीडियो को शेयर करें और साथ ही लाइक कर कमेंट अवश्य करें। मैं इतना ही कहूँगा कि सब्सक्राइब करने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, आराम से जाएंगे आप क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब जिस टाइम में आपको कंटेंट नहीं मिलता था उस टाइम में आप लोग ढूंढते थे, अभी मिल रहा है मान लीजिए कई चैनलों से, 2-4 चैनलों से, तो आप उसका जो है एडवांटेजेस आपको उठाना है ना। तो देखिए ये जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है सो मेनली संदीप झा जो CM साइंस कॉलेज के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के छात्र थे, काफ़ी जो है एकदम सो जो कहते हैं मेधावी छात्र हैं वो अभी तो मान लीजिए उनका भी हो गया ग्रेजुएशन, उनका 78% मार्क्स थे। ये संदीप झा हैं, एकदम देखने एकदम ऐसे ही एकदम है, बड़ा एकदम शांत स्वभाव के लोग, एकदम इसका नाक देखिए, इसका बाल देखिए, इतना एकदम सुंदर लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट बंदा है जो बात है सर संदीप सर। तो इसमें मैथिली में भी लिख दिए हैं। देखिए हम वैसे बेसिकली तुम लोग मिथिलांचल से हैं तो सब भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथिली हो, जिस भाषा में आप लोग समझना चाहेंगे आप उसी वीडियो में आपको उसी भाषा में समझाया जाएगा। हाँ सब ई क्वेश्चंस के घोर के पी जाओ, घोर का मतलब बोलते नहीं मैथिली में, जो उसको जो शरबत जैसे घोल के पी जाओ उसको। परीक्षा में यह आयत क्या कि ई प्रश्न बड़ महत्वपूर्ण है, बुझलिए यो सरकार, नहीं बुझलिए तो हमर की ले, अब बुझ जेबै तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। ताहि दुआरे संदीप झा गणित विभाग से उनको 78% मार्क्स था, CM साइंस दरभंगा, बहुत ही अच्छे छात्र थे, तो उनके द्वारा यह प्रश्न पत्र सेट किया गया है। इसमें आज आपको कई तरह का चीज़ देखने को मिलेगा, कॉमेडी का चीज़, बैसाखी मिलेगा, बैसाखी वाला चीज़ सब मिलेगा, नांगर नूंगर के लिए बड़ा अजीब लगता है, दिमाग से बाहर है मैथमेटिक्स में क्या सब साइन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका काम है। LNMU में BSc पार्ट 3 मैंने गेस्ट क्वेश्चंस लिख दिया है, क्योंकि देखिए बहुत छात्रों का कमेंट आ रहा था कि मुझे सर मतलब हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री का भी आ रहा है, तो केमिस्ट्री वाले बच्चों को भी निराश नहीं हो रहा, उनका भी कंटेंट 7 दिन के अंदर उनके बीच एग्जाम 2021 मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर भी। और हाँ आप लोग एक चीज़ और बता दें, आप लोग का एग्जाम जुलाई लास्ट नहीं तो अगस्त में होगा ही, कंफर्म है, पार्ट 1 और पार्ट 3 का, पार्ट 2 का ही शायद साथ में ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद है टोटल 90 मार्क्स एग्जाम, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, आपको 6 क्वेश्चन का आंसर इसमें देना रहता है, मतलब एक क्वेश्चन में 7.1/2 ऐसे करके रहता है एक क्वेश्चन, 7.5 मार्क्स का। तो उसके बाद इसमें हो गया ये तो 90 मार्क्स का, जिसमें पहला जो आपको उनके हिसाब से संदीप जी के अनुसार आपको जो है पहला जो मान लीजिए शायद पेपर 5 का जो ये क्या टॉपिक या कंटेंट टोपोलॉजी होता है, कुछ आप लोग समझ गए होंगे, मैंने जानता टोपोलॉजी, मैंने नहीं पढ़ा ये सब चीज़। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, मैं इस ग्रुप पहले 6 क्वेश्चन इसको मैं बता दूंगा, फिर आगे का जो है वो मैं ठीक है ना बता दूंगा जो आगे और क्वेश्चन है। पहला ना संदीप जी के अनुसार डिफाइन अ मैट्रिक स्पेस इफ ई कॉमा रो, इसको रो से पढ़ते हैं, इज अ मैट्रिक स्पेस देन प्रूव दैट ई कॉमा डी ब्रैकेट में इज अ मैट्रिक स्पेस वेयर डी इज डिफाइंड बाय डी एक्स कॉमा वाई बराबर रो एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में बाय 1 प्लस रो एक्स कॉमा वाई। और ये बैसाखी नांगर नूंगर के लिए इस क्वेश्चन में लगता है जान नहीं है, जब ये इसमें नांगर नूंगर वाला बात आ गया इस क्वेश्चन में नंबर नहीं देगा बड़ा बेकार लगता है करने का, मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ई, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संदीप जी के अनुसार। मैं तो नहीं जानता, मैंने उन्हीं से क्वेश्चन सेट करके मंगाया, वो बहुत ही अच्छे छात्र हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि उनके अनुसार इसमें से 80% क्वेश्चन जरूर आप लोगों को जो है सो मैच कर जाएगा। सो आप लोगों को पूरा इसको प्रिपेयर कर लेना है आसानी से, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, आप लोग आसानी से इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स क्या है, आपको प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेटर रहेगा। इसलिए आप इसको बार बार इस क्वेश्चन को जो है सो रिपीट करके लिखिएगा, कॉपी पे इसको बार बार जो है लिखिएगा, तो निश्चित रूप से आपके माइंड में एक तरह से पूरा जो है स्कैन हो जाएगा, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड है मेरा, शो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस।
चौथा है मेरा प्रूव दैट अ सबसेट एफ ऑफ अ मेट्रिक स्पेस ई कॉमा डी इज क्लोज्ड इफ आई डबल एफ, इफ एफ बराबर एफ के ऊपर में जो वो ये होता है, ये साइन इसको बार से बोलते हैं या मॉड्यूलस कुछ बोलते हैं इसको। उसके बाद 5 है स्टेट एंड प्रूव बियर्स थ्योरम करके शायद है, बेनियर थ्योरम या कुछ बियर्स थ्योरम करके चेक कर लीजिएगा, कैटेगरी थ्योरम, बियर्स कैटेगरी थ्योरम। छठा है प्रूव दैट एवरी मैट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। ये मेरा 6 क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। तो चलिए हम लोग जो है सो कंटिन्यू करते हैं। इसमें टोपोलॉजी का देख चुके हैं पिछले मतलब इसे पीछे इसका वीडियो जो था, तो उसमें टोपोलॉजी की देख लिया। उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है मैथमेटिक्स में, थर्ड पार्ट के लिए पेपर 5 में 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस हैं संदीप जी के अनुसार जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लाइक ये 6 क्वेश्चंस, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा। ऑब्टेन द पोलर फॉर्म ऑफ कॉचीज राइमन, obtain the polar form of Cauchy-Riemann conditions for fz to be analytic, फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम इसलिए थोड़ा इसको वेरीफाई कर लेते कहीं कुछ मान लीजिए नाम में मिस्टेक ना हो जाए। जैसे उस बार में बेयर्स थ्योरम कैटेगरी थ्योरम था वो सही था। obtain the polar form of Cauchy-Riemann conditions for function fz to be analytic, फर्स्ट है। सेकंड है मेरा so that the modulus of the sum of two complex numbers is less than or equal to sum of their moduli complex। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है डिफाइन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसको देख लीजिए, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा है सो दैट बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्कल्स इनटू सर्कल्स। ना संदीप बाबू थोड़ा गुस्सा मत कीजिए, आपको थोड़ा चिढ़ा रहे हैं इसलिए, आदमी वैसे सही है ये भी। 4 सो दैट बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म सर्कल्स इनटू सर्कल्स, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है इफ एफ ब्रैकेट जेड इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड प्रूव दैट डेल स्क्वायर बाई डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर नहीं। देखिए दोनों में अंतर होता है, डेल 2 वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर जो होता है उसको हम डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ सकते, अंतर है दोनों में। उसके बाद ये मॉड्यूलस का चिन्ह एफ स्मॉल एफ ब्रैकेट में जेड, उसके बाद फिर मॉड्यूलस बंद 4 मॉड्यूलस स्टार्ट एफ डैश जेड फिर ब्रैकेट में और जेड का स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन। छठा है फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल्स z माइनस 2 मॉड्यूलस में बराबर 2 अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा बराबर z बाई z प्लस आई या 1 कुछ है, इसमें हम कंफ्यूज है, थोड़ा नहीं समझ आ रहा है। तो ये आप लोग का हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। अब इसमें आगे देखते हैं रियल एनालिसिस का, शायद 10 क्वेश्चन उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, तो मैं वो आप लोगों को बता दूं। इससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चंस देख के कैसा लग रहा है कि उनके द्वारा जो प्रश्न पत्र का सेटिंग किया गया है वो अच्छा है या नहीं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न पत्र मैंने नहीं सेट करा, ये उन्हीं के द्वारा सेट करा गया है। ये है यहाँ पे, ये श्रीमान रहे थे भी कितना स्मार्ट लग रहे हैं, रहना है। और थोड़ा सैनिटाइजर पिला भी देते हैं। अब सैनिटाइजर थोड़ा पी लीजिए, सैनिटाइजर थोड़ा पीजिए सरकार, आप थोड़ा दुरुस्त होंगे। सैनिटाइजर पी के ऐसे आप लोग क्वेश्चन बना के दीजिए, हम अपलोड करेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। और ये रियल एनालिसिस। फर्स्ट है एस्टैब्लिश इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन लिमिट एंड बाउंड डेफिनेशन। बाउंड है जी, हाँ बाउंड डेफिनेशन। इसमें फर्स्ट है डिफाइन रीमैन इंटीग्रेबिलिटी इन 2 डिफरेंट वेज एंड प्रूव देयर इक्विवेलेंस, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन f which is not integrable but modulus f is integrable. That is my second question. Third is state and prove fundamental theorem of integral calculus. चौथा if f belongs to r bracket close bracket a comma b then prove that modulus f belongs to r close bracket a comma b and modulus integration a to b लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f बंद मॉड्यूलस बंद और लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ट्रू, द क्वेश्चन मार्क चिन्ह। पांचवा इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन a कॉमा b देन सो दैट f बिलोंग्स टू r क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। पांचवा। छठा टेस्ट द कन्वर्जेंस if of integration 0 to infinity e का पावर माइनस ax sin x by x dx comma a greater than equal to 0।
ये 6 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद संदीप जी, ये इतना क्वेश्चन आप लगता है क्वेश्चन में जान है। विद्यार्थी लोग कृपया कर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैंने नहीं सर संदीप जी ने सेट किया है, तो उनको तो ऑब्वियस बात है जो उनको इस चीज़ के लिए जो है कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, हम लोग को देना पड़ेगा श्रेय, ठीक है ना। तो आप लोग जो है जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए 7वां, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ वन इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1 - e power - x cos x by x square dx, a greater than equal to 0। 7वां। 8वां, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 sec x by x dx। 9वां, स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम। ये लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि थ्योरम टाइप का है, तो आप तो जानते हैं थ्योरम टाइप में से ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है। जैसे कि डिग्री 2 में आप लोग पढ़े होंगे, सब्सिडरी में भी है, मैक्लॉरेंस थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है, लेबनिज थ्योरम है। मैक्लॉरेंस थ्योरम पार्ट 2 में उसमें क्या था, इफ f(x) be a function positive derivative of every order 0, x and can be expanded in a convergent close bracket 0, x and can be expanded in a convergent series of positive integral power of x, then that expansion is f(x) बराबर इतना f0 plus x f dash 0 plus x square by 2 f double dash 0। ऐसे करके आप लोग पढ़े थे। तो थ्योरम टाइप क्वेश्चन सब ज्यादा पूछा जाता है, ये फिक्स रहता है, इसीलिए बोले यंग्स थ्योरम, इसको आप कंप्लीट निश्चित रूप से कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए आप एश्योर्ड रहिए इस चीज के लिए कि आपको ही पूछेगा ही। अगर 10वां नंबर क्वेश्चन, इफ f(x, y) बराबर x स्क्वायर tan इनवर्स y by x minus y स्क्वायर tan इनवर्स x by y, x cannot equal to 0, y cannot equal to 0, f0, y बराबर fx, 0 क्लोज ब्रैकेट में बराबर 0, सो दैट fx, y x, उसके बाद ब्रैकेट x, y बराबर fyx, ब्रैकेट x, y बैसाखी टंग टूटा x, y, उसके बाद कैनॉट इक्वल टू 0, 0, बट fx, y 0, 0 कैनॉट इक्वल टू fyx 0, 0। ये आपका 10वां क्वेश्चन। बस संदीप जी का काम खत्म पेपर 5 का। अब वेट कीजिएगा पेपर 6 का वीडियो का आराम से, और इस वीडियो को आराम से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।